हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा मोलारिटी का रिलेशन आपको लिखाया था। आपको वेट बाय वेट और मोलालिटी की रिलेशन, वेट बाय वॉल्यूम और मोलालिटी का भी रिलेशन बताया था। आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट, नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन का बेटा नेक्स्ट यूनिट है नॉर्मेलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा नॉर्मेलिटी में भी हम वही बेसिक से चलेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी जो हमें पढ़ना है वो है क्या। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? नॉर्मेलिटी होता है नंबर किसका बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। किसका ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? सल्यूट का। नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सल्यूट का। इसका बेटा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये ग्राम इक्विवेलेंट किसमें होना चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपको लिख के दिया जाए कि 2n, बताइए 2n क्या है? 2n का मतलब बताइए। तो इसका मतलब है बेटा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। किसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट? सल्यूट का। किसमें बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, सल्यूट का है। कंडीशन क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर है? ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। कंडीशन है 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको बोले 2m का मतलब बताओ, 2m का मतलब बताओ। तो 2m क्या है? 2 मोल है। 2 मोल किसका? सल्यूट का। किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो दोनों की दोनों यूनिट की बेटा कंडीशन सेम है। क्या सेम है भाई? कंडीशन। ये भी क्या कहती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, ये भी क्या कहती है? 1 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन रिप्रेजेंट मोलारिटी किसको करती है? मोलारिटी रिप्रेजेंट करती है मोल को, और नॉर्मेलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्राम इक्विवेलेंट को। तो ग्राम इक्विवेलेंट बताते हो 1 लीटर में तो नॉर्मेलिटी, और मोल बताते हो 1 लीटर में तो मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम। किसमें? लीटर में। अब आपको लिखना है क्या? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी बेटा मोल को रिप्लेस करके रिप्रेजेंट किसको कर रही है? ग्राम इक्विवेलेंट को। तो यहां पे लिख लो क्या? ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सल्यूट का। सल्यूट का। कंडीशन तो इसकी भी वॉल्यूम है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। यस या नो? ओके, इज इट ओके बेटा? क्लियर। अब इसका यूनिट लिखने जाओ। क्या लिखने जाओ? यूनिट। तो यूनिट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। यूनिट क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ओके, इज इट ओके? ये क्या है? नॉर्मेलिटी है। ठीक है बेटा। तो नॉर्मेलिटी क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सल्यूट का अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। W तो आपको पता है वेट है। E क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट को आप हटाकर क्या लिख लो? W अपॉन E लिख लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट को हटा दीजिए, W अपॉन E लिख लीजिए। तो नॉर्मेलिटी बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन लीटर, है ना बच्चों? ये तो आ गया समझ में। और बेटा अगर वॉल्यूम किस में? ml में है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो नॉर्मेलिटी बराबर वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। वॉल्यूम लीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करिए भाई। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसकी? इक्विवेलेंट वेट की, कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट
मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब बात करनी है बेटा हमें किस पर? एन फैक्टर पे, कि एन फैक्टर क्या है। ठीक है, और किसी केस में अगर एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। अब हमें डील करना है बेटा किसको? एन फैक्टर को, कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर को डील करना है। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। किसकी कैलकुलेशन बेटा? एन फैक्टर की कैलकुलेशन। हाँ बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एन फैक्टर ऑफ एन आयन। एक आयन का एन फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा। आयन का एन फैक्टर जो है, आयन का जो बेटा एन फैक्टर है वो क्या होता है? आयन पे प्रेजेंट चार्ज का मोड। जो चार्ज होता है आयन के ऊपर उसका ले लीजिए मोड, यानी ओनली मैग्नीट्यूड लीजिए, वही होता है एन फैक्टर। यानी ओनली वैल्यू लेना है आपको, प्लस माइनस नहीं लेना है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। एन फैक्टर क्या होगा बेटा कार्बोनेट का? 2, क्योंकि चार्ज जो है वही आयन का एन फैक्टर है बेटा। Mg+2, Mg+2 एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। Cl-1 बच्चों, Cl-1 का एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। SO4-2, SO4-2, SO4-2 का एन फैक्टर क्या होगा बेटा लोगों? 2 होगा। SO4-2 का एन फैक्टर क्या होगा? 2। अब इक्विवेलेंट मास बताए कार्बोनेट का, तो बेटा मास 60/2 कितना आया? 30 आया। इक्विवेलेंट मास आप Mg+2 का बताइए तो 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 12 आ गया। इक्विवेलेंट मास आप Cl- का बताओ तो 35.5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? 35.5 आ गया। और बेटा लोगों इक्विवेलेंट मास SO4 का 96 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 48 आ गया। ओके, इज इट ओके? क्लियर बेटा? ये ऐसे एन फैक्टर निकालना है आपको। किसका एन फैक्टर निकालना है बच्चों? किसका? आयन का। ओके, नेक्स्ट एन फैक्टर ऑफ एसिड। एन फैक्टर किसका बेटा? एसिड का। हमें मालूम है कि एसिड क्या होता है? एसिड होता है बेटा लोगों H+ डोनर। क्या होता है? क्या होता है? H+ डोनर होता है। एन फैक्टर किसका बच्चों? एसिड का क्या होता है? नंबर किसका बेटा? H+ का गिवन बाय एसिड। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? एसिड ने जितना H+ दिया है वो नंबर। ठीक है बेटा, और नंबर ऑफ H+ गिवन बाय एसिड ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये कहलाता है बेटा लोगों बेसिसिटी ऑफ एसिड। यानी आप बोल सकते हो कि एसिड का जो एन फैक्टर है वो होता है एसिड की बेसिसिटी। जो एन फैक्टर है बेटा एसिड का वो एसिड का बेसिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसका बेटा? HCl का। HCl एसिड है, क्या देगा HCl? H+ और Cl- कितना H+ देगा बच्चों? ओनली एक H+ देगा। तो बेटा इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या है? 36.5 डिवाइडेड बाय 1, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। एक ही तो H+ दे रहा है, तो जितना H+ देगा वही तो एन फैक्टर है, तो एक H+ देगा तो एन फैक्टर 1 है बेटा। दूसरी बात करें कि इस पर बेटा H2SO4 पर बात की जाए। H2SO4 2 H+ देगा। H2SO4 आपको देगा बेटा 2 H+। अगर H+2 देता है तो इसे बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। एक H+ देता है तो मोनोबेसिक एसिड। 2 H+ दे रहा है, डाई बेसिक एसिड है, तो बेटा एन फैक्टर इसका हो गया बेटा 2। एन फैक्टर 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया H2SO4 का?
इक्विवेलेंट मास हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2 49। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2 49। ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सल्फर, डबल बॉन्ड हो और ये क्या है बेटा OH है। तो H2SO4 एक टाइप का कौन सा एसिड है बेटा, ऑक्सी एसिड है, जिनमें नॉन मेटल के साथ OH है वो ऑक्सी एसिड होता है, नॉन मेटल के साथ OH है वो ऑक्सी एसिड होता है। और एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन एज H+ निकलता है बेटा जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। जो हाइड्रोजन एज H+ बाहर निकलता है, एज H+ जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो बॉन्डेड है किससे बेटा, ऑक्सीजन से, क्या कहेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। ओके, तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना बेटा 2, क्यों है 2, क्योंकि 2H+ दे रहा है, डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। और बात करें बेटा नंबर 3, H3PO2, नंबर 4 H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नंबर 5 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन इसमें भी 3 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन इसमें भी 3 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन इसमें भी 3 है। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ये स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड हो, H और OH, ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन से बॉन्डेड ओनली एक ही हाइड्रोजन है, ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डेड विद H+। H3PO4 बेटा एक ही H+ डोनेट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो 3 हाइड्रोजन है लेकिन H+ एक है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड ओनली एक हाइड्रोजन है। तो बेटा जी इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है बेटा लोगों, 1। ठीक है, बात करें फॉस्फोरस एसिड की, ये इसका स्ट्रक्चर है H, ये OH और ये OH, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस और माइनस, कितने H+ बाहर आ रहे हैं बच्चों, 2 H+ बाहर आ रहे हैं। तो एन फैक्टर आया कितना बेटा, 2 आया, तो 2 H+ देगा। यह हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन 3 है लेकिन एन फैक्टर ओनली कितना है बेटा, 2। इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड हो, ये OH बेटा, ये भी OH बेटा, ये भी OH, ये प्लस माइनस, तीनों के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ये 3 H+ देगा। तो इसका एन फैक्टर होगा बेटा 3। ट्राई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तीनों में 3 हाइड्रोजन है लेकिन इसका एन फैक्टर 3 है, इसका एन फैक्टर बेटा 2 है, इसका एन फैक्टर बेटा कितना है, 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं बेटा एन फैक्टर किसका बेटा, बेस का, एन फैक्टर ऑफ बेस। ठीक है, बेस क्या होता है बेटा, बेस क्या है बेटा, OH- डोनर, बेस क्या है, OH- डोनर है। ठीक है, तो बेटा एन फैक्टर क्या होता है इसका एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH- गिवन बाय बेस ने जितना OH- दिया है वही इसका एन फैक्टर है बेटा। नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय बेस, वही बेस का एन फैक्टर होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल NaOH, sodium hydroxide will give Na plus and OH minus. It gives only one OH minus. So the N factor of NaOH is equal to 1. NaOH का N factor कितना बेटा, 1. Equivalent mass NaOH sodium hydroxide molecular mass divided by N factor 40 divided by 1. तो NaOH का जो इक्विवेलेंट मास है बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज 40,
एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव Mg+2 और 2H माइनस, कितना OH माइनस दे रहा बेटा 2, तो बेटा एन फैक्टर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो बेस का एन फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ बेस, जितना OH माइनस दिया है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय द बेस। ओके नेक्स्ट, अब बेटा यहां पे दो पैटर्न से क्वेश्चन थोड़ा सा अटकाएगा, हमें कहां अटकाएगा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना सा सवाल बोल दे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना सा। आपको पता है कि इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में क्या एन फैक्टर होता है, ये आपको पता है। अब फिर एन फैक्टर कैसे लेना है, आपको पता है कि भाई बेस जितना OH देगा वही तो एन फैक्टर, ये तो आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। तो बेटा OH कितना देगा, ये देगा कैल्शियम +2 और साथ में क्या 2OH, कितना OH दे रहा है, 2 OH दे रहा है, कितना 2 OH दे रहा है बेटा, तो एन फैक्टर हो गया कितना 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या चेंज करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन गिवन रिएक्शन। रिएक्शन देके क्वेश्चन पूछेगा, बेटा रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तब कितना मैक्सिमम दे सकता है वो लेना है। मैक्सिमम कितना OH दे सकता है 2, तो आपको एन फैक्टर कितना लेना है बेटा 2। अब यहां पे रिएक्शन दे रहा है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलना आपको। जैसे रिएक्शन आपको मैंने दे दी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या HCl है, क्या देगा CaOH Cl प्लस में क्या H2O। अब आप देखो बेटा इनिशियल स्टेज तो होता है रिएक्टेंट, फाइनल स्टेज होता है प्रोडक्ट। बेटा पहले कितना OH था, पहले कितना OH था, बिफोर द रिएक्शन OH था 2, आफ्टर द रिएक्शन OH कितना 1, बिफोर द रिएक्शन 2 OH, आफ्टर द रिएक्शन ओनली 1 OH। तो बेटा 2 तो था, पहले 2 था, अब 1 है, यानी डोनेट तो एक ही किया है, गिवन OH, गिवन नंबर ऑफ OH ओनली 1। ठीक है, ठीक है बेटा, गिवन नंबर ऑफ OH क्या है बेटा, ओनली 1। तो बेटा इस रिएक्शन में एन फैक्टर किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, 1 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली 2 था, फाइनली 1 है, मतलब डोनेट 1 ही क्या है। जैसे मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 HCl दे दूं, क्या बनाएगा CaCl2 प्लस 2H2। अब यहां पे एन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ओके क्लियर ये पॉइंट, बेस का एन फैक्टर। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl क्या देगा बेटा, Na+ और Cl-, चार्ज -1 चार्ज +1 और -1, ओनली बेटा वैल्यू देखना है। इसका चार्ज +1, इसका चार्ज -1, तो आपको वैल्यू नोटिस करना है, इसका भी चार्ज 1 और इसका भी चार्ज 1, 1 और 1 का एलसीएम 1, जो एलसीएम होता है बेटा वही एन फैक्टर है। तो बेटा एन फैक्टर NaCl का कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, जो एलसीएम है वही एन फैक्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट कन्वर्ट होगा बेटा Al+3 SO4 -2, 2Al+3 3SO4 -2, कैटायन चार्ज +3 एनायन चार्ज -2, 3 और 2 का एलसीएम क्या है बेटा 6 है। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया भाई, आया कि नहीं आया, आ गया ना एन फैक्टर 6। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, क्या बेटा लोगों, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा लोगों सोडियम फॉस्फेट। क्या है बच्चों, सोडियम फॉस्फेट है। सोडियम फॉस्फेट कन्वर्ट किस में होगा बेटा, सोडियम फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 3Na प्लस में क्या PO4 -3, 3 और 1 का एलसीएम क्या है बेटा 3 है,
तो n फैक्टर कितना आया बेटा, n फैक्टर आ गया 3, यस या नो, क्लियर बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, फिफ्थ एग्जांपल बेटा, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट आपको क्या देगा बेटा, पोटेशियम सल्फेट आपको देगा क्या, 2K प्लस और साथ में क्या SO4 -2, 2 और 1 का एलसीएम क्या है बेटा 2, तो n फैक्टर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। तो ये तो आ गया बेटा n फैक्टर सॉल्ट का, समझ गए हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बस। अब बेटा जैसे एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 क्या दे दिया बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 क्या है बेटा, पोटेशियम एलम है, डबल सॉल्ट है, ये क्या है बेटा डबल सॉल्ट, एक तो ये और ये किए क्या है बेटा डबल सॉल्ट है। इसका एन फैक्टर कैसे देखेंगे, दोनों का ऐड कर लो, इसका एन फैक्टर क्या है बेटा 2 है, इसका एन फैक्टर क्या है बेटा 6 है, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 8 हो गया। तो एन फैक्टर ऑफ पोटाश एलम कितना हो गया बेटा 8 हो गया। तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्लियर, एसिड बेस सॉल्ट तीनों का एन फैक्टर हम टोटली डिस्कस कर चुके। ओके, तो बेटा फाइनली हम पहुंचे हैं कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर या एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। एटम के केस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास है, और एन फैक्टर बेटा हमने पढ़ा, आयन का एन फैक्टर डिस्कस किया हमने, एसिड का एन फैक्टर डिस्कस किया, बेस का एन फैक्टर डिस्कस किया है, सॉल्ट का एन फैक्टर डिस्कस करा, ठीक है। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स में डिस्कस किया जाएगा। यहां पे बेटा जो डिस्कस करना था वो हम कर चुके हैं। तो अब बेटा हम नॉर्मेलिटी पे एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। आपको दे दे क्या दे दे बेटा कि कंसंट्रेशन किसका बेटा, किसका कंसंट्रेशन H2SO4 सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन किसका बेटा H2SO4 सॉल्यूशन का, H2SO4 सॉल्यूशन का कितना है बेटा 9.8 है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। कैलकुलेट करिए आप नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करिए। तो करेंगे बेटा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको गिवन क्या है 9.8% वेट बाय वॉल्यूम। मीनिंग क्या है बच्चों, क्या मतलब है, मतलब है क्या है 9.8 ग्राम कौन बेटा H2SO4, 9.8 ग्राम कौन बेटा H2SO4 किसमें है बेटा इन 100 ml सोल्यूशन में है, किसमें है बेटा 100 ml सोल्यूशन में है। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, नॉर्मेलिटी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000 लगा दो, लगा दिया, ठीक है। वेट कितना है बेटा, वेट है 9.8 है, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कल ही तो आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का क्या है बेटा मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बेटा 49, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 98 डिवाइडेड बाय 2 49, तो बेटा 9.8 इक्विवेलेंट मास 49, वॉल्यूम इन ml कितना है बेटा 100 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो ये क्या आ गया बेटा 000 कैंसिल हो गया, क्या आया 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यस और नो, क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। बेटा मोलारिटी क्या होती है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर, ओके। और नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन लीटर। मोलर मास आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो मोलारिटी इंटू मोलर मास क्या हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट मास आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और ये जो बच्चों वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर,
इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या कहलाएगा बच्चों, इसे बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। बेटा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। बेटा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। molarity into molecular mass is equal to normality into equivalent mass, and equivalent mass is equal to molar mass upon n factor. Equivalent mass is equal to molar mass into n factor, then molarity into molecular mass is equal to normality into molar mass upon n factor. मोलर मास कैंसिल हो गया बच्चों। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन क्या आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या आया बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर बेटा, देन रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी आपको क्या बताती है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट बताती है। मोलारिटी आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, मोल रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। आपको क्वेश्चन दे दें 2m H3PO2 सोल्यूशन है, 2m H3PO2 सोल्यूशन है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करिए इसका। तो बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई किससे करिए, एन फैक्टर से करिए। नॉर्मेलिटी मोलारिटी कितना है बेटा 2 है, और H3PO2 का हमने कल डिस्कस करा था, एन फैक्टर कितना होता है बेटा 1। तो नॉर्मेलिटी कितना आ गया बेटा 2 आ गया। नॉर्मेलिटी कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इज इट ओके बेटा। तो ये नॉर्मेलिटी का एक और न्यूमेरिकल देख लिया, सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, वेट दे देगा आपको, वेट बाय वॉल्यूम के देखें, नॉर्मेलिटी डिस्कस करेगा। आगे डिस्कस करते हैं बेटा नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर नॉर्मेलिटी, ठीक है। जैसे बेटा मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन डिस्कस किया था ना, वैसे ही नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन सेम इक्वेशन लगेगा। मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन पे इक्वेशन क्या लगाया था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो बेटा एज इट इज नॉर्मेलिटी ऑन डाइल्यूशन पे इक्वेशन क्या लगेगा, n1v1 इज इक्वल टू n2v2। n1v1 इज इक्वल टू n2v2। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन obtained by mixing of two or more solution। दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आएगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। जैसे आपको मोलारिटी में बताया ना, सेम इसमें यहां इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी बेटा, एन फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3। सेम पैटर्न है बेटा, ठीक है। मोलारिटी में भी इसी पैटर्न का इक्वेशन लिखा था और नॉर्मेलिटी में भी आप इसी पैटर्न का इक्वेशन लिखोगे। क्लियर बेटा, ओके। किस मार्कर भर रहे, बढ़िया भर भाई। कौन है?
आगे बेटा नेक्स्ट जो पॉइंट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए इधर एसिड क्या देता है बेटा H प्लस, बेस क्या देता है OH माइनस देता है बेटा। प्लस और माइनस को आप मिलाओगे, +1 -1 क्या आएगा बेटा 0 आएगा, H2O बनेगा। H2O कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। कब एसिड बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा, कब बेस एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन, क्या कंडीशन है बेटा, कंडीशन है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन है बेटा एसिड और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है बेटा आपको एक ही जगह अटकाएगा, ओनली ग्राम इक्विवेलेंट में। और ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेशन के लिए आपसे कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन अप्लाई करवा सकता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से फॉर्मूले लगवा सकता है, एक फॉर्मूला क्वेश्चन आपसे अप्लाई करवा सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक और फॉर्मूला जो क्वेश्चन आपसे अप्लाई करा सकता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। और क्या अप्लाई करा सकता है बेटा, जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा एक और फॉर्मूला क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बेटा, और क्या फॉर्मूला अप्लाई करवा सकता है बेटा, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये भी अप्लाई करवा सकता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम ml में हो बेटा तो क्या लिखेंगे, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ml डिवाइडेड बाय 1000। तो बेटा क्वेश्चन आपसे ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कैसे भी करवा सकता है, वेट देकर, मोल देकर बेटा, नॉर्मेलिटी देकर, मोलारिटी देकर, और या बेटा मोलारिटी और वॉल्यूम इन ml देकर। ओके, तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट the volume of 2m barium hydroxide required for complete neutralization of 49 ग्राम H2SO4। ये क्वेश्चन है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन क्या है बेटा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन अप्लाई करिए आप। क्या कंडीशन है, ग्राम इक्विवेलेंट किसका बेटा, H2SO4 का किसके इक्वल है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करा सकता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल इनटू एन फैक्टर, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड तब करना है जब वॉल्यूम ml में हो, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम लीटर में है 1000 से डिवाइड नहीं करना है, वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड
करना है बेटा। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, H2SO4 है ना बेटा, इसका गिवन क्या है बेटा, मास गिवन है। तो बेटा यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगाएंगे बेटा। बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसमें वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना है और मोलारिटी गिवन है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, और अगर आपको वॉल्यूम ml में कैलकुलेट करना है तो आप डिवाइड इससे करोगे बेटा, 1000 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट कर लीजिए आप। बेटा जी वेट कितना है बेटा जी, वेट है बेटा जी 49 है बेटा, इक्विवेलेंट वेट भी कितना है इसका 49 है, हमने पढ़ा है बेटा। ठीक है, मोलारिटी कितना है बेटा, मोलारिटी है 2, एन फैक्टर कितना है बेटा 2 है, वॉल्यूम इन ml कितना है बेटा, वॉल्यूम इन ml हमें कैलकुलेट करना है बेटा, डिवाइडेड बाय 1000 बेटा। तो ये सॉल्व करिए, 49 क्या हो गया बेटा जी, कैंसिल हो गया बेटा। तो वॉल्यूम इन ml जो आया आपके पास वो क्या आया बेटा, 1000 डिवाइडेड बाय 4, 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बेटा, 250 ml आ गया। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है बेटा वो 250 ml है। ओके, क्लियर ये पॉइंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2m of a dibasic acid, 2m of a dibasic acid required for complete neutralization of 100 ml of 4m NaOH solution। ओके, लगाइए बेटा रिलेशन, वही कॉन्सेप्ट, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बेस। क्या रिलेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बेस। एसिड और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करिए बेटा। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या गिवन है बेटा, मोलारिटी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 1000 बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट बेस का बेटा मोलारिटी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से 1000 गया बेटा। मोलारिटी कितना है बेटा, मोलारिटी है 2। क्या बोला है बेटा, डाइबेसिक एसिड बोला है। डाइबेसिक एसिड यानी बेसिसिटी बेटा 2 है, और जो बेसिसिटी होती है बेटा वही एन फैक्टर होता है। तो बेटा एन फैक्टर कितना बेटा 2 है। वॉल्यूम जो ml में है बेटा इसका, वो आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसका मोलारिटी कितना है बेटा 4 है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना बेटा 1, और वॉल्यूम इन ml कितना बेटा, वॉल्यूम इन ml कितना बेटा 100 ml है। सॉल्व करिए बेटा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन ml इसका भी क्या आएगा बेटा 100 ml आएगा। ओके, क्लियर ये क्वेश्चन।